सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव की कृपा से बदल गई एक शाहूकार की किस्मत। सोमवार व्रत का महत्व और शाहूकार की भक्ति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। उन्हीं में से एक सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव उसके जीवन के कष्ट दूर करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और परिवार में सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज हम सोमवार व्रत की अत्यंत पवित्र और चमत्कारी कथा सुनेंगे। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। आइए सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक अत्यंत धनी शाहूकार रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति, विशाल भवन, अनेक सेवक और समाज में बड़ा सम्मान था। नगर के लोग उसकी ईमानदारी और दानशीलता की प्रशंसा करते थे। लेकिन संसार का कोई भी सुख पूर्ण नहीं होता। इतना वैभव के होने बाद भी शाहूकार उसकी पत्नी के जीवन में एक गहरा दुख था। उसके घर में संतान नहीं थी। वर्ष बीत गए, अनेक तीर्थ किए, यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को दान दिया, परंतु उनकी गोद सूनी रह गई। शाहूकार की पत्नी अक्सर भगवान शिव के मंदिर में जाकर आंसुओं से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, यदि हमारी कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें, हमें एक संतान का सुख प्रदान करें। दोनों पति पत्नी प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते, शिवलिंग का गंगा जल, दूध और शहद से अभिषेक करते, बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफेद पुष्प अर्पित करते तथा पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते। वर्षों तक उनकी ये भक्ति बिना किसी स्वार्थ के चलती रही। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर एक शाहूकार और उसकी पत्नी वर्षों से आपकी आराधना कर रहे हैं। उनकी भक्ति सच्ची है, कृपया उन पर अपनी दया कीजिए। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण संतान का योग नहीं है। माता पार्वती ने पुनः विनती की, प्रभु, आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आप चाहे उनका जीवन सुखी हो सकता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। उन्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। उसी समय संयोगवश शाहूकार मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर रहा था। उसने ये दिव्य वार्तालाप सुन लिया। उसके हृदय में एक साथ दो भाव उत्पन्न हुए, पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता और उसकी अल्पायु का दुख। फिर भी उसने भगवान शिव के निर्णय को स्वीकार किया और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत करने लगा। कुछ महीनों बाद भगवान शिव की कृपा से शाहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, गरीबों को भोजन कराया गया, वस्त्र दान किए गए, मंदिरों में दीप जलाए गए। शाहूकार ने अपने पुत्र का नाम बड़े प्रेम से रखा और उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन हर जन्मदिन के साथ उसके मन की चिंता बढ़ती रहती, क्योंकि उसे भगवान शिव के वचन याद थे। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो शाहूकार ने सोचा, अब इसे श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उसने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी लेकर जाइए, वहाँ इसे वेद, शास्त्र और उत्तम शिक्षा दीजिए। रास्ते में जहाँ भी अवसर मिले गरीबों को भोजन अवश्य कराएं और भगवान शिव का स्मरण करते रहिएगा। मामा ने हर्ष और जिम्मेदारी को स्वीकार किया। अगले दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर दोनों काशी की यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें
ये पता नहीं था कि यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना होने वाली है जो उनके जीवन की दिशा ही बदल देगी। ओम नमः शिवाय। कृपया हमारे साथ बने रहे और कथा का आनंद लीजिए अगले भाग में। राजकुमारी का विवाह और भगवान शिव की अद्भुत लीला। ओम नमः शिवाय। शाहूकार का पुत्र और उसके मामा भगवान शिव का नाम लेते हुए काशी की ओर बढ़ रहे थे। शाहूकार की आज्ञा के अनुसार वे जहाँ भी रुकते वहाँ गरीबों और साधुओं को भोजन कराते, दान देते और शिव मंदिरों में दर्शन अवश्य करते। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक विशाल और समृद्ध राज्य में पहुंचे। उस दिन पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था। गलियों फूलों से सजी थी, महलों में दीप जल रहे थे और ढोल नगाड़ों की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही थी। मामा ने एक राहगीर से पूछा, आज नगर में इतनी सजावट क्यों हो रही है? उसने उत्तर दिया, आज हमारे राजा की इकलौती पुत्री का विवाह है। दूर दूर से राजा, महाराजा और अतिथि यहाँ आए हैं। उसी समय राजमहल में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ओम नमः शिवाय। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होना था, उसके एक नेत्र में दोष था। दूल्हे के परिवार को भय था कि यदि ये बात विवाह से पहले पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा और पूरे राज्य में अपमान होगा। उन्होंने एक उपाय सोचा। जब उनकी नज़र शाहूकार के सुंदर, तेजस्वी और विनम्र पुत्र पर पड़ी तो वे चकित रह गए। उन्होंने उसके मामा से विनती की, कुछ समय के लिए इस बालक को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर मंडप में बैठा दीजिए। विवाह की रस्में पूरी होने के बाद हम इसे सम्मान पूर्वक विदा कर देंगे। मामा पहले तो घबरा गए, उन्हें ये उचित नहीं लगा। ओम नमः शिवाय। लेकिन राजा और पुरोहित ने आश्वासन दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और बाद में पूरी सच्चाई बता दी जाएगी। अतंत परिस्थितियों को देखते हुए मामा तैयार हो गए। शाहूकार के पुत्र को दूल्हे के सुंदर वस्त्र पहनाए गए। जब वे मंडप में पहुंचा तो सभी उसकी तेजस्विता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी ने भी जब उसे देखा तो मन ही मन भगवान शिव का धन्यवाद किया। वैदिक मंत्रों के बीच विवाह के सभी रस्में संपन्न हुई। ओम नमः शिवाय। लेकिन शाहूकार का पुत्र सत्यवादी था। वे किसी को धोखा नहीं देना चाहता था। विदाई से पहले उसने चुपचाप राजकुमारी के दुपट्टे के किनारे पर लिख दिया, मैं वास्तविक वर नहीं हूँ। ये विवाह केवल परिस्थिति के कारण हुआ था। सत्य जानने के बाद ही उचित निर्णय लेना। इसके बाद वह अपने मामा के साथ बिना किसी को बताए वहाँ से काशी के लिए रवाना हो गया। जब विवाह के बाद राजकुमारी ने संदेश पढ़ा तो वे आश्चर्यचकित रह गई। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत जांच कराई और सत्य सामने आया। राजा क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, जिसने इतना बड़ा अवसर मिलने पर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, वे अवश्य ही महान चरित्र वाला युवक होगा। यदि भगवान की इच्छा होगी तो वही तुम्हारा वास्तविक पति बनेगा। उधर शाहूकार का पुत्र और उसके मामा काशी पहुंच गए थे। ओम नमः शिवाय। वहाँ उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में दर्शन किया, गंगा जी में स्नान किया और वेदों तथा शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया। ओम नमः शिवाय। बालक अत्यंत बुद्धिमान था।
वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता, गुरुओं का सम्मान करता और दीन दुखियों की सहायता करता था। समय तेजी से बीतने लगा, लेकिन किसी को ये आभास नहीं था कि उसकी आयु के 12 वर्ष अब पूरे होने वाला है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिस दिन उसकी आयु के 12 वर्ष पूरे हुए, उसी दिन उसके गुरु ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। ओम नमः शिवाय। यज्ञ की आज्ञा अग्नि प्रज्वलित थी। वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उसी समय अचानक बालक के शरीर में पीड़ा हुई। ओम नमः शिवाय। वह धीरे धीरे भूमि पर गिर पड़ा। मामा घबराए उसकी ओर दौड़े। उन्होंने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन बालक निश्चल पड़ा था। ओम नमः शिवाय। मामा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान शिव के वो शब्द याद आ गए जो शाहूकार ने कभी उसे सुनाए थे। इस बायु की आयु केवल 12 वर्ष है। क्या यही उसका अंतिम समय था? क्या वर्षों का सोमवार व्रत की भक्ति व्यर्थ हो जाएगी? या भगवान शिव अपनी असीम कृपा से चमत्कार करेंगे? ओम नमः शिवाय। इन सभी प्रश्नों का उत्तर सोमवार व्रत कथा के अगले भाग में मिलेगा। कृपया आप हमारे साथ बने रहे। हर हर महादेव। जय महाकाल हम सब पर कृपा बनाए रखे। जय ओम नमः शिवाय। भाग 3 भगवान शिव का चमत्कार और सोमवार व्रत। ओम नमः शिवाय। यज्ञशाला में चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षण पहले जहां वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, वहां अब विलाप सुनाई दे रहा था। शाहूकार का पुत्र भूमि पर निश्चल पड़ा था। उसके मामा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे बार बार भगवान शिव को पुकार रहे थे, हे भोलेनाथ, अपने ही पुत्र को आपने ये पुत्र दिया है, अब इसकी रक्षा भी आप ही करें। गुरुजन और ब्राह्मण भी गहरे दुख में थे। उन्होंने यज्ञ की अग्नि के सामने बैठकर भगवान शिव का स्मरण करना शुरू किया। सभी एक स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उसी समय कैलाश पर्वत से भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण के लिए निकले थे। जब वे यज्ञशाला के समीप पहुंचे तो माता पार्वती ने वहां से करुणा दृश्य देखा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये वही बालक है जिसके माता पिता वर्षों तक प्रत्येक सोमवार का वार आपका व्रत करते रहे। आपकी भक्ति से इन्होंने कभी कमी नहीं आने दी। क्या इनकी श्रद्धा का यही फल होगा? भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, देवी, इसकी आयु पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार 12 वर्ष ही निर्धारित थी, लेकिन सच्ची भक्ति और सोमवार व्रत का प्रभाव कर्मों की कठोरता को भी कम कर देता है। माता पार्वती ने पुनः प्रार्थना की, हे महादेव, आपकी करुणा ही संसार का आधार है। कृपा करके इस बालक को जीवन दान दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल लिया और बालक के मस्तक पर छिड़का। फिर अपने करुणामय स्वर में कहा, उठो पुत्र, तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे माता पिता की भक्ति और सोमवार व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हें दीर्घायु का आशीर्वाद देता हूँ। इतना सुनते ही बालक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मामा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपकी महिमा तो अपरंपार है। आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, सत्य का पालन करता है, उन्होंने और किसी का बुरा नहीं चाहता, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। ये कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद बालक ने अपनी शिक्षा पूर्ण की
और अपने मामा के साथ घर लौटने लगे। रास्ते में वे उसी राज्य में पहुंचे जहां कुछ वर्ष पहले राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा को जब ये समाचार मिला कि वही तेजस्वी युवक नगर में आया है तो उन्होंने तुरंत उसे राजमहल में बुलवाया। राजा ने उसका आदर सत्कार किया और कहा, पुत्र, मैंने तुम्हारे समान सत्यवादी और धर्मनिष्ठ युवक आज तक नहीं देखा। यदि तुम चाहते तो उस समय छल करके राजकुमार बन सकते थे, लेकिन तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। राजा ने अपनी पुत्री की इच्छा जाननी चाहिए। राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, मैं उसे युवक से अपना पति मानती हूँ जिसने सत्य और धर्म की रक्षा की। तब शुभ मुहूर्त में वैदिक रीति रिवाजों के साथ दोनों का विधिवत विवाह कराया गया। राजा ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। जब शाहूकार ने अपने पुत्र को जीवित, स्वस्थ और पत्नी के साथ घर लौटते देखा तो उसकी आंखों में आनंद के आंसू बह रहे थे और भगवान शिव का बार बार धन्यवाद किया। उस दिन पूरे नगर में भंडारा गिराया गया। गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी गई। सभी ने मिलकर भगवान शिव का गुणगान किया। तब से शाहूकार और उसका परिवार जीवन भर श्रद्धा पूर्वक सोमवार का व्रत करते हैं। सोमवार व्रत कथा से शिक्षा, इस पावन कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। सोमवार का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। जो श्रद्धा पूर्वक सोमवार व्रत की कथा सुनता या सुनाता है और भगवान शिव का स्मरण करता है और उसकी उचित मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत की महिमा, पूजा विधि और कथा का फल। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा से शाहूकार का पुत्र दीर्घायु हुआ और उसका जीवन सुख, समृद्धि तथा धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा। इस अद्भुत घटना की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग समझ गए कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। धीरे धीरे नगर के अनेक लोगों ने भी सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। वह प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते, शिव मंदिर जाते, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और जल से अभिषेक करते तथा बेलपत्र, धतूरा आदि के पुष्प और सफ़ेद फूल अर्पित करते। पूजा के समय वे श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते और भगवान शिव से प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर करे, हमें सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। दिन भर व्रत रखकर भक्त भगवान शिव का ध्यान करते, संध्या समय शिव आरती करते, सोमवार व्रत कथा सुनते या सुनाते और उसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करते। कहा जाता है कि भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति अपने समर्थ के अनुसार सरल भाव से भी पूजा करता है तो भोलेनाथ उसकी भक्ति अवश्य स्वीकार करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, इसलिए सोमवार व्रत केवल मनोकामना पूर्ण करने का साधन नहीं है, बल्कि अपने मन को पवित्र बनाने, अच्छे कर्म करने और भगवान शिव के प्रति प्रेम बढ़ाने का मार्ग भी है। सोमवार व्रत का फल। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव
उसकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। परिवार में सुख शांति और प्रेम बना रहता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। ओम नमः शिवाय। मन में सकारात्मक और भक्ति का भाव बढ़ता है। ओम नमः शिवाय। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव अपने भक्तों को धैर्य, विवेक और सही मार्ग चुनने की शक्ति प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय। कथा का संदेश। प्रिय भक्तों, सोमवार की व्रत की ये कथा हमें सिखाती है कि ओम नमः शिवाय धन से बड़ा विश्वास है, बल से बड़ी भक्ति है और भाग्य से बड़ी भगवान शिव की कृपा है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, सत्य का पालन करता है और दूसरों के प्रति दया तथा सम्मान का भाव रखता है, तब महादेव उसके जीवन में आशा का दीप अवश्य जलाते हैं। इसीलिए केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को भी शिव के समान सरल, करुणामय और निष्कपट बनाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। कथा समापन प्रार्थना। आइए अंत में सभी भक्त मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं और वे हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने शाहूकार और उसके परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हम सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। हमारे परिवार में सुख शांति, स्वस्थ और सद्भाव बना रहे। हमें सदैव सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। हमारे सभी उच्च कार्य सफल हो और हमारे जीवन में आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमोक्षी मामृतात्। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने प्रियजनों को ये वीडियो भेजना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। हर महादेव आप पर कृपा